नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बताएंगे सीता राम नाम लेखन जप पुस्तिका कहाँ से लेना चाहिए और कैसे हम लोग को लिखना चाहिए और कितना लिखने से उद्यापन जरूर करना चाहिए, कितना लिखने के बाद उद्यापन जरूर करना चाहिए। यह लिखने की विधि क्या है और इसका नियम क्या है, कैसे कैसे लिखा जाता है, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सीता राम नाम लेखन जप जो पुस्तिका है वो सबसे पहले कहाँ से लेते हैं। देखिए, हम लोग ये जो पुस्तिका मिलती है ये अयोध्या से मिलती है। देखिए, अयोध्या से हम लोग लाते हैं और वहाँ पे नाम रजिस्टर कराते हैं और नाम रजिस्टर कराने के बाद में यहाँ ऐसे कॉपी लेते हैं, उसके बाद में फिर लिखते हैं उसमें और वहाँ रजिस्टर करा देंगे। उसके बाद में फिर साल भर तक लिखेंगे। फिर अगले साल जब फिर कार्तिक में जाते हैं तो फिर कार्तिक में ले जाके जमा कर दें। आप लोग कभी भी जाते हैं तो जमा कर सकते हैं और हम लोग कार्तिक में ही लगभग जाते हैं, परिक्रमा रहती है तब, तो उसी में जमा करते हैं। तो आप लोग ऐसे ले सकते हैं और वहाँ खाता मतलब डलवा सकते हैं और इसके बाद में काफ़ी ले सकते हैं। और खाता जब आप लोग लेके वहाँ से आएंगे तो देखिए यहाँ सारा चीज़ लिखने वाला भी है। यहाँ नाम देखिए लिखने वाला है, स्थान, जिला जो लिखता है उसका मतलब परिचय नाम चाहिए और जिला, खाता नंबर, पिता, गुरु या पति किसी का नाम यहाँ डाल सकते हैं, पत्रालय, प्रदेश, दिनांक। और देखिए ये जो कॉपी है ये पतली वाली कॉपी है। ये देखिए ये पतली वाली कॉपी है। पतली वाली कॉपी में देखिए पृष्ठ संख्या 64 है और इसमें संख्या है 21,312 संख्या है। ये जो हम लोग लिखे हैं वह संख्या। तो देखिए ये लिख लिए हैं, तो देखिए ये लिख चुके हैं। आप लोग का लिखने का तरीका बताते हैं सबसे पहले कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, यहाँ देखिए आगे श्री लगाना है। देखिए ये बहुत छोटा होता है इसका खाना, इसमें तो पता नहीं चलेगा क्योंकि लिख चुका तो नहीं पता। मैं दूसरे कॉपी में आप लोग को दिखाती हूँ कि इसका ये जो लिखने वाला है बहुत छोटा है, तो इसमें श्री सीताराम हर बार नहीं लिख पाएंगे। देखिए कितना छोटा है, तो इसमें सीताराम केवल आएगा, आगे आप श्री हर बार जरूर लगा दीजिएगा। तो देखिए इस तरह आप लोग को लिखना है, श्री आगे लगा के उसके बाद सीताराम 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 ऐसे लिखते हुए जाना है। और देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, यह हमेशा लाल, यह जो लिखा जाता है हमेशा लाल रंग की स्याही से लिखा जाता है। लाल रंग के पेन से आपको लिखना चाहिए क्योंकि लाल रंग जो होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए इसे लाल रंगों से ही लिखा जाता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। जब लिखते हैं तो लिखते समय हम लोग का नियम कौन सा ध्यान रखना चाहिए, विधि उसकी क्या है, कौन कौन सा नियम अपनाना चाहिए उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो लिखते समय हम लोग को नाम भी साथ में उच्चारण करना चाहिए। जैसे हम लोग लिख रहे हैं श्री सीताराम सीताराम सीताराम, तो जब लिख रहे हैं तो लिखते हुए बोलना भी चाहिए। और जब भी लेखन जब करें, जब भी आप लोग लिखते हैं तो किसी कुछ और बातें ना करें। जैसे आप लोग लिख रहे हैं तो किसी और से बातें करते रहें, ऐसा नहीं। आप शांति से और बैठ के आराम से लिखें। और देखिए लिखते समय पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है। ये कॉपी जो है ये कहीं उधर उधर ऐसे चाहे जहाँ नहीं रख देना है कि चाहे जहाँ रख सकते हैं। यह पवित्र या तो मंदिर में रखा कीजिए या कहीं पवित्र जगह देख के आप कहीं भी आप रख सकते हैं, लेकिन पवित्रता का बहुत ध्यान रखना है इसमें। देखिए ये श्री सीताराम जी का पुस्तिका है, तो ये एकदम जैसे हम लोग भगवान की मूर्ति फोटो रखते हैं वैसे उसी प्रकार से इसको पवित्रता बनाए रखना है। और लिखते समय भी शरीर की भी शुद्धि जरूरी है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। शौच आदि क्रिया करने के बाद, स्नान करने के बाद ही यह फिर लिखना चाहिए। ऐसे अपवित्र अवस्था में भी नहीं लिखना चाहिए, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए भगवान का नाम लिखते समय हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जितनी बार नाम लिखें आप लोग उतनी बार नाम उच्चारण करते रहें और जब लिखें तो मन में यह भाव रखें कि भगवान श्री राम जी को मैं अपने हृदय में विराजमान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस तरह मतलब लिखना चाहिए। और लेखन जब भी करें तो आप लाल रंग से ही करें और दूसरे रंग से नहीं करना चाहिए क्योंकि लाल रंग ही प्रतीक होता है प्रेम का, तो इसलिए लाल रंग से ही लिखें। और जब ऊपर आप लोग सीताराम लिख लेते हैं, ऊपर जब लाइन खींचते हैं तो आप लोग यह ध्यान रखते हुए लाइन खींचिए, अपने मन में यह भाव बनाइए कि हम भगवान के श्री चरणों की जो रेखाएं हैं उनका ध्यान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान करते हुए ऊपर की लाइन खींचना चाहिए। ऐसा भाव रख के खींचेंगे तो भगवान
सारी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर करेंगे। देखिए यह सकाम भाव से भी लिख सकते हैं और निष्काम भाव से भी लिख सकते हैं। सकाम भाव मतलब जैसे कोई इच्छा है, कोई कामना है, तो आप इसको लिख रहे हैं तो भी आप कुछ मन्नत मांग के भी लिख सकते हैं। और निष्काम भाव से लिख सकते हैं कि कोई मतलब इच्छा नहीं है, बस भगवान की प्राप्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। देखिए यह लिखने कितना लिखने से हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसके बारे में बस जान लीजिए। यह अगर आप लोग 84 लाख या इससे अधिक नाम लिखने वाले को संसार चक्र से मुक्ति हो जाती है, ऐसा निश्चित विश्वास है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा और दूसरे को भी प्रेरणा दीजिएगा कि लिखना चाहिए, प्रेरणा प्रदान करना चाहिए। और देखिए श्री राम लेखन जब जो हम लोग सीताराम मुँह से बोलते हैं, और जो लेखन जब करते हैं तो उससे 100 गुना ज़्यादा फल है। लिखित वाला जो हम लोग लिख के जब करते हैं, ये बोलने वाला मंत्र से ज़्यादा 100 गुना ये फल प्रदान करता है लिखित मंत्र। और यह लिखने की जब की अपेक्षा 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है जब हम लोग लेखन जाप करते हैं, लिखते हैं श्री राम का नाम। और जब भी आप लोग का 1 लाख हो जाए, तो 1 लाख होने के बाद में आप लोग को उद्यापन जरूर करना चाहिए, मतलब छोटा पूजा जरूर करना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेखन जब कोई भी कर सकता है और कोई प्रतिबंध नहीं है कि लेडीज जेंट्स या बच्चे बूढ़े सब कर सकते हैं, बस इसमें पवित्रता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम।